जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएमआरसीए के बारे में। हम जानेंगे एमएमआरसीए 1 से लेकर के एमएमआरसीए 2 तक की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार एमएमआरसीए 2.0 क्यों फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। इसके दो कारण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। दोस्तों, सन 2001 से भारतीय वायुसेना अपने लिए तकरीबन 126 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश में है। इसके लिए पहले मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नाम से एक टेंडर जारी किया जाता है, जिसको हम एमएमआरसीए 1 के नाम से जानते हैं। तत्काल तौर पर उस समय इस टेंडर के लिए जो प्रबल दावेदार थे वो फ्रांस का राफेल था और यूरोफाइटर टाइफून था, अमेरिका का F-16 वाइपर था, F-18E एयरक्राफ्ट था और स्वीडन का ग्रिपेन था और भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इसी में एक प्रबल दावेदार माना जा रहा था। और इसके अलावा बाद में एंट्री हुई थी रशिया के MiG-35 की। लेकिन उस समय जब तेजस को इसके प्राइम कंटेंडर के तौर पर देखा जा रहा था, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों ने ओपनली इसको लेकर के आपत्ति जताई, क्योंकि उस समय तेजस में कुछ कमियां थी और तेजस उस समय FOC स्टैंडर्ड को भी नहीं प्राप्त कर सका था। इसलिए उसको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन बाद में जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2001 से लेकर के 2011 तक उसी प्रकार रहा और अंत में 2012 में इस पर प्रक्रिया आगे बढ़ी और राफेल को एक क्लियर विनर घोषित किया गया। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि भारत सरकार बड़ी संख्या में जो राफेल है वो खरीदेगी, जो कि 100 से ज़्यादा होगा। लेकिन अंत में इसके प्राइस और दूसरे कारणों की वजह से वो डील रद्द करनी पड़ी। कहा तो ये भी जाता है कि भारत सरकार ने राफेल को फाइनलाइज भी कर लिया था और ये था कि बस राफेल भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने हैं। लेकिन कुछ अननोन वजह थी, या हम ये कह सकते हैं कि प्राइस निगोशिएशन या दूसरे निगोशिएशंस के चलते ये जो डील थी वो कैंसिल कर दी जाती है। अब क्योंकि भारतीय वायुसेना काफ़ी लंबे समय से डसाल्ट के दूसरे जहाज़ों का इस्तेमाल करती है, जिसमें कि मिराज 2000 थे, और इसका जो एक्सपीरियंस था भारतीय पायलटों के पास, उसने डसाल्ट के जो एयरक्राफ्ट है उसको लेकर के एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ था। और इसीलिए भारत के पायलट ये चाहते थे कि इंडियन एयरफोर्स में राफेल आए, और इंडियन एयरफोर्स ने भी उनके इस जो कहते हैं डिमांड है उनको पूरा करने के लिए हामी भर दी। और बाद में 2016 में भारत ने 36 की संख्या में राफेल एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया। उस समय ये माना जा रहा था कि अभी इनिशियली जो 36 की संख्या में राफेल का ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, आगे चल के 18 अलग से जो एडिशनल राफेल जेट्स हैं वो 3 साल के बाद उनके ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे। लेकिन भारत ने बाद में वो प्लान ड्रॉप कर दिया, या वो जो प्लान था भारत का वो ड्रॉप हो गया। और इस समय भारत का जो एमएमआरसीए 2.0 टेंडर है, जिसके अंतर्गत तकरीबन 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की जानी है, वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन अभी तक कुछ इश्यूज ऐसे हैं एमएमआरसीए 2.0 के जिनको रिजॉल्व नहीं किया जा सका है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं इसके पीछे का दो कारण है कि एमएमआरसीए अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। और उनका ये भी मानना है एक्सपर्ट्स का कि राफेल अभी भी भारतीय वायुसेना की पहली ही पसंद है। लेकिन दो चीज़ें इस समय भारत पहले ही क्लियर करना चाहेगा। पहली चीज़ होगी प्राइसिंग, क्योंकि राफेल का जो प्राइस टैग है वो दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में जो उसके कंपटीशन में है उनसे थोड़ा हाई है, और हाई प्राइस के चलते राफेल को बड़ी संख्या में खरीदना भारत के बजट से भी या बजट को प्रभावित करने के लिए काफ़ी पर्याप्त होगा। लेकिन इसके अलावा भारत दूसरी चीज़ जो चाहता है वो है इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन या डोमेस्टिक इनकी जो असेंबली है, भारत वो चाहता है। भारत ये चाहता है कि राफेल के कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो भारत में ही बनाए जाएं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे की जाए, जैसे कि भारत Su-30 MKI की करता है। और इसी को लेकर के मेन जो बातचीत है वो अभी फंसी हुई है। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं, इस मामले के जानकार जो है वो कहते हैं कि भारत ने फ्रांस को इंसिस्ट किया इस चीज़ के लिए कि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पर गौर किया जाए और जल्द से जल्द जो इनका खरीद प्रक्रिया है उसको ताकि भारत आगे बढ़ा सके। और आपको बता दें, कल वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह सर ने भी अपने इंटरव्यू के दौरान यही कहा था कि जो एमएमआरसीए 2.0 की डील होगी वो मेड इन इंडिया होगी, यानी उन जहाज़ों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। और आपको याद हो, आज से तकरीबन कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि राफेल का जो मेंटेनेंस और ओवरहॉल का कार्यक्रम है उसको लेकर के भी बातचीत चल रही है। और माना जा रहा है कि भारत जो एडिशनल ऑर्डर प्लेस करेगा वो तभी प्लेस करेगा राफेल का जब फ्रांस के साथ पूरे जो विषय हैं, खासकर इनके भारत में प्रोडक्शन के, वो फाइनलाइज कर दिए जाते हैं। हालांकि भारत की इस दुविधा को काउंटर करने के लिए रूस ने अपने 2 एयरक्राफ्ट को सामने रखा था। रूस ने कहा था कि भारत अगर इस चीज़ से परेशान है कि
कि भारत को ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो भारत अपने ही देश में बनाना चाहे, तो रूस ने यह दावा किया था कि भारत के पास पहले से नासिक में सुखोई की प्रोडक्शन लाइन है। और अगर भारत हम सुखोई के दूसरे प्रोडक्ट पर नज़र डालें, जैसे कि Su-35 जो कि MMRC 2.0 में एक प्रबल दावेदार भी है, तो भारत के लिए ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं। सुखोई का यह दावा है कि पहले से ही सुखोई के जो जहाज़ हैं Su-30 MKI भारत में ही बनाए जा रहे हैं। ऐसे में भारत को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं होगी और भारत के पायलट के पास इस प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस पहले से है, क्योंकि भारत बड़ी संख्या में Su-30 MKI को ऑपरेट करता है। लेकिन क्योंकि अब यूक्रेन विवाद के बाद से रूस के ऊपर अलग अलग प्रकार के सैंक्शन लगाए गए हैं, तो ये उम्मीद तो बहुत कम है कि भारत अब फिर से किसी रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर MMRCA 2 होती है और सरकार और भारतीय वायुसेना के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो सही समय पर निर्णय लेती है, तो ये बात लगभग तय है कि भारतीय वायुसेना में जो आपको आगे एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे वो कुछ और नहीं बल्कि एडिशनल राफेल होने वाले हैं। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।